जो कहानी 46 से शुरू हुई 121 पे खत्म हुई। सीनियर्स पास देयर प्राइम, जूनियर्स अंडरकुक्ड। तीसरा टेस्ट मुंबई में 25 रन से न्यूजीलैंड ने जीता। टर्निंग ट्रैक, और 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया, 40 विकेट गिर गए। तो विकेट की क्या बात करेंगे आप? वॉज दिस विकेट गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट? 3.5 दिन में होता तो भी ठीक था, अब उसे वहीं रहने दे। विकेट होम टीम ने प्रिपेयर किया अपने लिए दूसरे और तीसरे टेस्ट में, और बाजी मार ली न्यूजीलैंड ने। यहां सब बात करें इंडिया क्यों हारा, मैं कहूंगा बात करें न्यूजीलैंड कैसे जीता। उनने इन कंडीशंस को इंडिया से बेटर रीड किया, अपने आप को अप्लाई किया, और वो ज्यादा आईपीएल नहीं खेलते हैं। अब कहेंगे आईपीएल कहां से बीच में आ गया? देखिए, कॉनवे और यंग की पार्टनरशिप रही दूसरी इनिंग में 37 रन की 72 बॉलों में। उसके बाद यंग और मिचेल की रही 50 रन की 89 बॉलों में। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है दोनों, मिचेल ज्यादा, मौके की नजाकत को जान लिया। अब उसके बरक्स इंडिया की सेकंड इनिंग की पार्टनरशिप आप देखिए, जमीनी कोई जो जमी। जडेजा पंत 42 रन 53 बॉलें, पंत वाशिंगटन सुंदर 35 रन 34 बॉलें। अ टीम इन अ हरी यूजुअली डजंट विन अ टेस्ट मैच। वो कानपुर में जो धोखा लगा कि मारपीट के बांग्लादेश को हरा दिया, बांग्लादेश ऐसी ही टीम है। दे आर नॉट प्रोफेशनल्स बेसिकली व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग देमसेल्व्स। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता, नेचुरली बैटिंग करेंगे तो 235 का स्कोर किया, कोई ज्यादा स्कोर नहीं था। यंग के 71 और मिचेल के 82 रन, बाकी कुछ भी नहीं। सऊदी बाहर हुए, हेनरी उनकी जगह आए, सैंटनर बाहर हुए, सब हैरान हुए, सूरी उनकी जगह आए। सैंटनर को साइड स्ट्रेन था इसलिए टीम में नहीं था। इंडिया ने एक चेंज किया इस टीम में, सिराज बुमराह की जगह आ गए। एक नुमाया पार्टनरशिप रही पहली इनिंग में 87 रन की, यंग की और मिचेल की, उसके बगैर कुछ खास देखने को नहीं मिला। और जडेजा को बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया कैप्टन ने, उनका क्यों फेथ कम उन पे है मैं समझ नहीं आया। 65 रन देके 5 विकेट लिए और मोस्ट इफेक्टिव बॉलर वही नजर आए। सुंदर ने भी 4 विकेट लिए, उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन रही। और अश्विन विकेटलेस हो गए और इंडिया उतरा, और रोहित शर्मा ने अपनी शुरू कर दी, कॉट इन नो मैन्स लैंड, स्कोरिंग नॉट मच अगेन। 84 पे 4 पहले दिन ही हो गए थे। जायसवाल अच्छे लग रहे थे, रिवर्स स्वीप करते बोल्ड हुए, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम है, आप सब खेलते हैं, कोई गलती नहीं है अगर रिवर्स स्वीप खेलते कोई खिलाड़ी आउट हो जाए। जैसे गैटिंग 87 के आलमी कप में हुए थे, और आज तक वो सुन रहे हैं कि उनकी वजह से कोलकाता में आलमी कप का फाइनल इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा था। आज वो बात नहीं है। लेकिन आप देखें 78 पे हिंदुस्तान का 1 है 17.1 ओवर में, और 84 पे 4 है। ये कोलैप्स का सिलसिला इंडियन टीम का, मिनी कोलैप्स एंड बिग कोलैप्स का जारी है। कोहली रन आउट हो गए, लोग कहते हैं अनफॉर्चुनेट है, नॉट अनफॉर्चुनेट, ये वो जिटरी, वो जल्दबाजी में सिंगल मिसजज हो गया उनसे खुद ही। और लेथम ने भी एक खास बात की, पूरी इनिंग में सिली पॉइंट नहीं रखा उन्होंने, बैट पैड उछलते रहे। बैट्समैन दबाव में है तब भी वो सोच रहे मेरा टोटल कम है, और उसमें लेथम पे प्रेशर बढ़ाया पुअर फील्डिंग ने। पंत का कैच छूटा, गिल का 45 पे छूटा, आते ही रोहित शर्मा का कैच छूटा, मिस फील्डिंग हुई, और ये सब होने के बावजूद इंडियन टीम कैश नहीं कर सकी इस पे, और 263 पे टीम सिमट गई। और लेथम ने सोडी का इस्तेमाल सही नहीं किया। फिर वही बात, आप लेग स्पिनर को खिलाते हैं, बॉल देने से डरते हैं, और जब मैच में आप जीत जाते हैं कहते हैं कितना अच्छा फैसला मैंने लिया। हो सकता है वो जीत इससे भी फास्ट हासिल हो जाती है आपको। एक आध 10 रन पड़ गए किसी ओवर में तो आपने उसको ड्रॉप किया, और एकदम गलत टाइम पे उनको लाए। इनिंग एंड हो रही थी, जरूरत ही नहीं थी उनके लाने की, 10-20 रन इंडिया के एक्स्ट्रा बन गए। जहां न्यूजीलैंड इंडिया को कम से कम 50 कम रन पर रोक सकता था, वहां इंडिया ने 50 से 55 रन ज्यादा बना लिए। पंत और गिल की पार्टनरशिप जो थी वो 96 रन की थी 19 ओवर में, बस एक ही नुमाया पार्टनरशिप रही पहले इनिंग में। वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बैटिंग की, 38 नॉट आउट बनाए, और बाद में एक ही एंड पे खड़े रह गए। एजाज पटेल 5 विकेट ले गए, 103 रन दे दिए, और एजाज पटेल ने शुरू में अच्छी बॉलिंग नहीं की।
वो कंसिस्टेंट लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। हर ओवर में कोई ना कोई बॉल थी जिसपे अच्छे खासे रन बनते थे, और एक ही जगह खेल के विकेट का इस्तेमाल जैसे सेंटनर ने किया वो नहीं कर पा रहे थे। और फिर उनको किसी हद तक ज्यादा सपोर्टिव फील्डिंग भी ऑफ साइड पे बैट पैड पे नहीं मिली, एक स्लिप्स के अलावा। बाद में गली भी आ गई या सेकंड के साथ। इनिंग के एंड के करीब एजाज पटेल ने अच्छी लेंथ पकड़ी और फिर धड़ाधड़ गिर गिरे। दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड आया, कुछ खिलाड़ियों ने इंडियन बैटिंग शुरू कर दी वहां कि हम जाके मारेंगे हर बॉल को। रचिन रविंद्र आदि पिच में खड़े नजर आए उसी मामले में। टॉप बैट्समैन है उनके और फॉर्म में बैट्समैन है। और फिलिप्स ने मारपीट के कुछ 26 बनाए, लेकिन यंग नुमाया रहे 51 रन। उनकी गुमी कॉनवे के साथ 37 रन भी रहे, और मरते मारते 174 का टोटल हो गया। जडेजा ने फिर 5 विकेट लिए, मैच में 10 विकेट। इस बार अश्विन ने भी 3 विकेट लिया, क्योंकि शुरू के बाद सुंदर को कम बॉलिंग दी गई। अब 147 रन बनाने हैं। हम सोचते हैं 30 रन कम है, 175-77 होता तो इंडिया वुड हैव बीन इन ट्रबल। 147 ज्यादा लोगों ने समझा कि स्कोर बन जाएगा। कुछ थोड़े टेंशन में भी थे, और सबसे ज्यादा टेंशन में इंडियन टीम थी। टीम केम आउट विद गन्स ब्लेजिंग। अब बेशतर लोगों को लगा 147 गेटेबल है, स्कोर बन जाएगा। और रोहित शर्मा उतरे अपने T20 के मोड में। 20 ओवर में बन सकते हैं 147, क्योंकि बाद में 29 ओवर टीम ने खेले। तो हम तेज तेज खेलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बना लेंगे। और मैं वैसे ही खेलता हूं, मैं वैसे ही खेलूंगा। कंडीशंस को हमने ना देखा ना जज किया। अब अगर यही बैटिंग शुरू में T20 मैच में कोशिश करने की रोहित शर्मा, हम कहते कैप्टन ने विकेट सैक्रिफाइस किया टीम के लिए, 6 ओवरों में मैं तेज खेलूंगा ताकि बाकियों को आसानी हो। वनडे में भी ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं था आते ये करना, टेस्ट में तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। पूरी सीरीज में उनके साथ यही हुआ है। ऐसे बारे में अगर आप चल जाएं तो बड़ी तारीफ होती है, लेकिन ऐसे में एरर परसेंटेज ज्यादा होती है। अब कम चलते हैं, और वो नहीं चले। इस इनिंग में जायसवाल स्कोर नहीं कर पाए ठीक। फिलिप्स ने ले दे के एक इंपॉर्टेंट विकेट ले लिया उनका, लेकिन सीरीज में वो कॉन्फिडेंट नजर आया इस बैट्समैन। कोहली आए, फिलिप्स में कैच हो गए, आगे खेला, बॉल टर्न हो गई, कहा जी अच्छी बॉल पड़ी। तो बॉलर बुरी बॉलिंग करने के लिए तो वहां है नहीं, आपको अच्छा खेलना है। कोहली इज इन ट्रबल, ये तय बात है। तो काफी देर से टीम में है, टेस्ट की ज्यादा स्कोर नहीं कर रहे हैं, और अब लग रहा है कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है, विकेट पे परेशान नजर आते हैं। ये बात करूंगा थोड़ी देर में सीनियर प्लेयरों की। देखते देखते 4 विकेट गिर गए, फिर 5 हो गए। जडेजा ने एक पार्टनरशिप पंत के साथ, पंत अपना क्रिकेट खेल रहे हैं और अनसेटल कर रहे हैं बॉलरों को। वो भी तेज खेलने की कोशिश करें, वो वैसा ही खेलते हैं, और उनकी आदत है, उनको ऐसा खेलना आता है। फिर थोड़े लेफ्ट हैंडर है, एडवांटेज थोड़ा बहुत हो जाता है। वो जब बाहर आते हैं पूरा आते हैं, वेट करते हैं तो पीछे ठीक तरह जाते खेलते हैं। तो जडेजा के साथ उनने 42 रन की पार्टनरशिप रखी, और उसके बाद 35 रन की 34 बॉलों में वॉशिंगटन सुंदर के साथ, इससे पहले कि वो आउट हो गए, और कोई नहीं जमा। 8 सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं इस इनिंग में। 11 में से 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 0 से 9 तक आउट हुए, और 121 पे 29 ओवर में टीम सिमट गई। बट फॉर पंत नोबडी पुट अप अ फाइट। पहले इनिंग में भी 60 बनाए थे। सरफराज तो फुल टॉस पे आउट हो गए, स्वीप करते ऑफ से, कवर से भी मार सकते थे, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम है कि उन्हें उधर खेलना है लेग पे वो शॉट। वो जब आते हैं जल्दबाजी में नजर आते हैं, पूरी कोशिश करते हैं जल्दी आउट होने की। एक इनिंग में थोड़ा संभल के खेला, 150 रन बनाए, लेकिन शायद पार्ट ऑफ देयर नेचर, इस नेचर नहीं है टू स्टिक अराउंड, बिल्ड एन इनिंग अकॉर्डिंग टू द विकेट। और इस इनिंग में एजाज पटेल ने पहली इनिंग से बेहतर लेंथ पकड़ी। फिलिप्स ने 3 विकेट लिए, सोडी ने बॉलिंग नहीं की। वही मामला कि लेग स्पिनर से डरते हैं बॉलिंग कराने से कैप्टन, और यही हमने देखा फिर से हुआ। और कहा जी अच्छा हुआ मैच जीत गया, अगर ये बॉलिंग करता। आपको क्या पता है वो बॉलिंग करता, टॉल लेग स्पिनर है, आप उन पे भरोसा दिखाते, टीम जल्दी आउट हो जाती। पहली इनिंग में भी उनको अंडर बॉल किया, अगर पूरी बॉलिंग देते शायद इंडिया और कम स्कोर करता, ऐसा हुआ नहीं। तो ही वाज टोटली अंडर यूटिलाइज्ड इन द मैच। फिर खिलाया क्यों, सोचने की बात है। अगर वो टेस्ट की 11 में आ सकता है लेकिन बॉलिंग नहीं कर सकता, आपको भरोसा नहीं है, तो 11 में क्यों आता है?
और मैच जीत गए तो सब चुप हो गए। अगर मैच हार जाते तो यही पहला मुद्दा होता लेथम के खिलाफ कि आपने खिलाया लेग स्पिनर को, बॉलिंग क्यों नहीं दी। लेकिन जीत से सबको व्हाइट वॉश हो जाता है, कुछ कह नहीं पाते आप। कुछ लोगों ने कहा इंडियन टीम को स्वीप करनी चाहिए, रिवर्स स्वीप इस इनिंग में करने चाहिए थे तो मैच जीत जाते। कोशिश की तो आउट हो गए। दूसरी बात, सारी इनिंग स्वीप और रिवर्स स्वीप पे ऐसे टर्निंग विकेट पे नहीं खेल सकते जहां बाउंस भी थोड़ा अनइवन हो गया था, नहीं चलेगी। और ऑलरेडी वो टीम जिसमें ज्यादा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, कैसे बनाएंगे रन, नहीं बने रन। और क्लैमिटी हो गई, इतनी आदत हो गई है हीरो वर्शिप की कि इंडिया हार ही नहीं सकता। इंडिया में टेलर मेड विकेट बनाते हैं उनपे, और ये कैसे हो सकता है। सब कह रहे हैं इंडिया कैसे हार गया, क्यों हार गया। मैं नहीं वो कहूंगा, मैं कहूंगा न्यूजीलैंड कैसे जीता वो सोचिए। दे प्लान्ड बेटर। उनके बैट्समैन के पास जितनी लिमिटेशन थी उसमें जितना स्कोर हो सका जिससे उसने किया। पहली इनिंग में मिचेल की इनिंग देखिए आप, एंड में कैसे स्कोर खींचा उन्होंने। और बॉलर्स ने जितनी काबिलियत है उसी की बॉलिंग की, हर बॉल पे विकेट लेने की कोशिश नहीं की, अपनी लिमिटेशंस में अपना बेस्ट एफर्ट दिया उन्होंने। और लगातार परसिस्ट किया, प्रेशर रखा इंडिया पे। उनकी दाद देने की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत के हम कहें इंडिया कैसे हारा। कहिए उनने क्या कमाल किया इंडिया में आके, इंडिया को 3-0 हरा दिया जब इंडिया ने सारे विकेट अपने लिए बनाए थे। हमारे पास स्पिनर हैं, 800,000 विकेट लिए हमारे स्पिनर्स, उनके स्पिनर्स ने बाजी मार ली, उनके बैट्समैन ने बाजी मार ली। लो स्कोरिंग सीरीज है सारी, और वो जीत गया लो स्कोरिंग सीरीज। 6 विकेट फिर से एजाज पटेल के, 2 मैच में 25 विकेट हैं उनके इस विनर पे। और एक तजियाकार ने कहा कि इंडिया की वर्ल्ड क्लास बैटिंग और सब स्टैंडर्ड स्पिनर्स न्यूजीलैंड के, तो इंडिया कैसे हार सकता था टर्निंग विकेट पे, और टर्निंग विकेट बनाया, यही गलती हो गई। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कंट्राडिक्टरी है। अगर इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है तो आउट नहीं होने चाहिए थे। अगर उनके पास सब स्टैंडर्ड स्पिनर हैं तो उन्हें इंडिया को कैसे हरा दिया इंडियन कंडीशन में। बात की जाए क्रिकेट समझ के, बेहतर रहता है। इससे पहले 2-0 से हारी थी न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका में, एक इनिंग में 88 रन पे आउट हुई थी। मोरल डाउन था, पता था इंडिया स्ट्रॉन्गर साइड है। लेकिन इंडिया में हीरो वर्शिप का मामला मैं फिर कहूंगा, हमारे पास हीरो हैं, स्टार्स हैं, और स्टार्स की ही बात होनी है। और अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने पिछला आलमी कप जो भारत में जीता, उनकी टीम हार गई, कोई 8 घंटे का मोटर खेड नहीं था। हाँ टीम ने जीता है, कमिंस के की तारीफ या ट्रेविस हेड और वार्नर और इनको कंधे पे लेके लोग नहीं घूमे, टीम ने जीता है और इसलिए वो टीम जीतती रहती है। टीम को आदत है जीतने की। यहाँ जब टीम जीतती है तो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहते हैं इसी ने जिताया, वहां ऐसा नहीं होता है। शुरू में मैंने कहा था सीनियर्स पास देयर प्राइम, जूनियर्स अंडरकुक्ड, इसको वर्ल्ड क्लास बैटिंग कहेंगे आप। रोहित शर्मा एंड कोहली आर सीइंग राइटिंग ऑन द वॉल इन टेस्ट क्रिकेट, सो इज अश्विन। वॉशिंगटन सुंदर ने अश्विन को परेशान करना शुरू कर दिया। ये है राइट, विकेट लेते हैं आप कहेंगे, ये रन बनाते हैं, टेस्ट में कहां बनाते हैं नहीं हमें पता है, लेकिन क्लास इज परमानेंट। तो आप सोचें धोनी ने कब रिटायर किया, टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन थे, रिटायर किया। क्लाइव लॉयड, ग्राहम स्मिथ, एंड्रू स्टाउट, नासिर हुसैन कैप्टन थे टीम के, फॉर्म में थे, लास्ट इनिंग में अपनी सेंचुरी बनाई है नासिर हुसैन ने, और रिटायर किया। रिटायर तभी किया जाता है जब आप किसी काम के नहीं है, वैसे ही निकाल देंगे तो रिटायर क्या करेंगे आप टीम से या गेम से या किसी फॉर्मेट से। गवास्कर ने अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग में 96 रन बनाए और वनडे में सेकंड लास्ट मैच में अपनी वाहिद वनडे की सेंचुरी बनाई और रिटायर हो गए। क्या वो 1-2 साल नहीं खेल सकते थे? इज्जत से गए, आज भी वैसे ही नाम लिया जाता है। अब जब आप लिंगर ऑन कर रहे हैं कॉर्पोरेट पे, क्योंकि उन्हें आप पे पैसा लगाया, वो टीम से आपको निकालने नहीं देंगे बड़े खिलाड़ियों को। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने पैसा लगाया, उसको आपको मैदान में रखना है, आपकी नहीं चलेगी। और टीम सिलेक्शन में इंटरफेरेंस है उनकी इनडायरेक्टली, आपको समझ नहीं आ रहा है। उनका बैट नजर आना चाहिए ना जिसपे उनका सिंबल है, 5 दिन नजर आना चाहिए। और 2-3 दिन के मैच से भी खफा होते हैं कि 5 दिन मैच नहीं चला। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लोगों के मामले हैं, बाकी चीजें हैं। इसीलिए
IPL इज नाउ ईटिंग इनटू इंडियन क्रिकेट। अब अप्रोच देख लीजिए बैट्समैन का इंडियन, बॉलर्स की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, 8-10 ओवर नहीं कर पाते कंसिस्टेंटली। बैट्समैन का ज्यादा ही हाल बुरा है, दे आर इन हरी ऑल द टाइम। हम ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, अब नहीं खेलनी होगी, अब तो ऐसे टेलर मेड सैंड पिच से भी डरेंगे। और कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए खिलाड़ियों को, श्रेय शरीर कहीं टीम में नजर नहीं आ रहे हैं, वजह कुछ और है, का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले जाते हैं। मुझे बताइए कोहली और रोहित शर्मा ने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच कब खेला है? 10 साल से ज्यादा हो गए। इसको लोग मिसाल दे रहे हैं 40 साल की उम्र में तेंदुलकर ने रणजी मैच खेला। आप गलत मिसालें देते हैं। 24 साल के करियर में उनने 54 या 56 रणजी मैच खेले, कुल नहीं खेलते थे वो भी, लेकिन वो तेंदुलकर थे। उनसे इनको कंपेयर ना करें। उनको पता था कैसे फिट रहना है, कैसे अपने आप को मैंने करना है ट्यून टू प्ले मैचेस, कब खेलने। आउट ऑफ फॉर्म हुए तो रणजी खेलने चले गए। ये वही खिलाड़ी है जिसने 242 की इनिंग खेली सिडनी में और एक भी कवर ड्राइव नहीं किया, एक भी। है उनका बेस्ट शॉट था, स्कोर बढ़ता, रन बनते, क्योंकि कवर ड्राइव करते सीरीज में कैच हुए थे। ये वो खिलाड़ी है, उनके साथ कंपेयर ना किया जाए। और इनमें से कोई भी टेस्ट का ग्रेट खिलाड़ी नहीं है इन बैट्समैन में। वेरी गुड है कोहली, रोहित शर्मा तो इंडिया में नहीं है टॉप में, बाकी तो शुरू कर रहे हैं, दे आर अंडर कुक्ड। इस सीरीज में अगर आप देखेंगे पंत और जायसवाल ही 2 बैट्समैन नजर आए, ठीक है, थोड़ी फील्डिंग के सपोर्ट से कुछ रन बना लिए गिल ने। और एक मामला जो हुआ इंडिया के लिए मुश्किल, वो इस सीरीज में लेट मिडिल ऑर्डर ने रन नहीं बनाए। जो अश्विन और जडेजा करते थे, कैरी करते थे टीम को, वो नहीं कर पाए। अब आप देखिए दूसरी इनिंग में, पहली में भी यही हुआ, दूसरी में ज्यादा हुआ, बहुत लेट जडेजा बॉलिंग करने आए। पहले आते तो पूरे ओवरऑल मैच के तनाजुर में 20-25 रन कम हो जाते ना, 25 रन से मैच आ रहा है। फिर आप कहेंगे अगर कैच नहीं छोड़ता न्यूजीलैंड तो इंडिया 50 रन पहली इनिंग में कम बनाता, ये भी सही है, वो भी पार्ट ऑफ द गेम है कैच छूटना। मगर यहाँ तो स्ट्रेटेजी की फेलियर है ना, पार्ट ऑफ द गेम नहीं। एक कंपैरिजन जाते जाते करूंगा, विकेट समझ गए थे कॉनवे जैसे हार्ड हिटिंग बैट्समैन, मिचेल जैसे हार्ड हिटिंग बैट्समैन। यंग तो बिल्कुल खेल रहे थे मैन ऑफ द सीरीज हुए विकेट के हिसाब से, वो रिप्लेसमेंट थे केन विलियमसन। रुके रोको, चल रन बन जाएंगे अगर रोज वो कुछ बॉल मिल गई चौके की, ठीक है। अब इंडियन टीम का चेज देखिए, पंत और जडेजा 42 रन 53 बॉलों में, पंत और सुंदर 35 रन 34 बॉलों में, टीम इन हरी। हम टिक नहीं पाएंगे क्योंकि भरोसा नहीं है हम टिक सकते हैं, वो जल्दी रन बनाएंगे, वो रन नहीं बने। ऑस्ट्रेलिया इज वॉचिंग यू, डिफरेंट कंडीशन, डिफिकल्ट कंडीशन। अगर फास्ट बॉलर उनके सारे फिट हुए, टीम इन टॉप गियर, देयर विल बी इश्यूज फॉर इंडिया। क्या ये टीम में इसमें तब्दीलियां लाएंगे जो टीम अनाउंस की? नी जर्क रिएक्शन ऐसी कंडीशन में हो जाता है जैसे पाकिस्तान में होता रहता है, तो लाएंगे किसको, निकालेंगे किसको? टीम पहले अनाउंस हो चुकी है। और ये भी है कि अगर आप एक बैट्समैन को 8 नंबर तक भेजते हैं, पीछे पीछे हमें तुम पे भरोसा नहीं है और उम्मीद करते हैं कि वो रन बनाएगा, वो दूसरी इनिंग में पहली इनिंग किसी इनिंग में रन नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने बता दिया तुम पे भरोसा नहीं है, बाकियों पे है, बॉलर पे है, वो खेलेगा तुमसे आगे। तो रोहित शर्मा और गंभीर कर क्या रहे हैं, टू अर्ली टू से अबाउट गंभीर, बट टू मच हैज हैपेंड इन टू शॉर्ट टाइम। पहले बात हुई थी बुमराह रेस्ट किए गए, फिर देखा कि मैच हार रहे हैं, तो कहानी उनको वायरल फीवर था सिचुएशन बचाने के लिए। हाँ, बुमराह को रेस्ट कराना है, ज्यादा नहीं खिलाना है, एक्शन भी स्ट्रेनफुल है, स्ट्रेसफुल है, आगे ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, और अगर शमी नहीं हुए तो और प्रॉब्लम है। वो सही है, सीरीज हारी थी, एंड देन स्टिक टू वन स्टेटमेंट, यू आर अनश्योर ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी क्लियर। अनसर्टेनिटी ने पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म करके रख दिया। नाउ इट्स क्रीपिंग इन इंडियन क्रिकेट आल्सो, एंड नॉट अ गुड साइन। इनमें से एक प्लेयर कुछ करेगा बड़ा, हीरो वर्शिप शुरू हो जाएगी, बिकॉज मीडिया worships them to sell their products for their advertisers and those who pay for them। मिलते रहेंगे, खेल के मैदान से में मिलेंगे आगे, मेल क्विज है, बाकी चीजें हैं। आज इजाजत, खुदा हाफिज।